चलाना क्यों सीखना है? घर चलाना सीखो। शर्मा जी के बेटे को देखो, कंप्यूटर इंजीनियर है, 5 लाख रुपए कमाता है। टैक्सी चलाओगे, खानदान की इज्जत का क्या होने वाला है? रात को अकेले बाहर क्यों जाना है? भैया या पापा को साथ ले जाओ। सुना सुना लग रहा है? रिलेट कर पा रहे हो? ये हम सब सुन सुन के बड़े हुए हैं। ये कंडीशनिंग हमारी तब से शुरू हुई थी जब हम पैदा हुए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी राजाराम एक ऑथर हूं। एक ट्रेडिशनल मारवाड़ी फैमिली में पैदा हुई। बचपन ज्यादातर लोगों की तरह ही रहा। फैमिली वैल्यूज, कल्चर्स, ट्रेडिशंस। पापा गणित का हिसाब किताब सिखाते थे, मम्मी रोटियों को गोल बेलना सिखाती थी और बड़ी बहन फैशन के साथ चलना। तो कुल मिला के लाइफ जीने के लिए जो स्किल्स चाहिए थे उसके साथ एक संपूर्ण योद्धा तैयार किया गया। मैं भी बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि जिंदगी अच्छी निकलेगी, सारे हथियार तो मिल गए हैं। 15 साल हुए थे मुझे अपने ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स की शैडो से निकले हुए। लाइफ चल भी अच्छी रही थी, स्मूथ हाईवे की ड्राइव की तरह। फिर जिंदगी ने एक जोर का झटका दिया। काश भूकंप के झटकों की तरह कोई रिचर्ड स्केल होता जिंदगी के झटकों को नापने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं। 8 नवंबर 2017 चंडीगढ़ का बस स्टेशन। न जेब में पैसे, न पेट में दाना और न हाथ में फोन। एक अनजान शहर जहां ना सड़कें जानी पहचानी थी और ना ही लोग। ऐसे वक्त पे अच्छे लोग शायद कम ही मिलते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग 1200 किलोमीटर की जर्नी करके मैं अपने पेरेंट्स तक पहुंची। फिजिकली ब्रूस्ड, मेंटली ब्रोकन। इस जिंदगी के झटके ने मुझे बताया कि मैं एक कंप्लीट फेलियर हूं, क्योंकि मुझे तो बचपन से ट्रेन किया गया था एक अच्छी बहू, एक अच्छी वाइफ, एक अच्छी माँ, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहन बनने के लिए, और मैं शायद सक्सेसफुल नहीं हो पाई। अगले कुछ दिन मेरी लाइफ के ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी में कभी सुबह हुई नहीं, सिर्फ रात ही चलती रही। सेल्फ बैशिंग, इंट्रोस्पेक्शन। अपने रिपोर्ट कार्ड को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है ना कि हम फेल हो गए। लेकिन जितनी मेरी ट्रेनिंग थी, मेरी संचित ज्ञान की जितनी भी जमा पूंजी थी, वो सारी खत्म करके मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं हूं तो फेलियर। अब खाली जेब से क्या सोल्यूशन निकलेगा? सुसाइड। सो मैंने तय किया कि मैं सुसाइड करूंगी। लेकिन एक IIM ग्रेजुएट हूं, उसके लिए भी एक SOP तैयार करी, मेंटल लिस्ट बनाई। तो उस लिस्ट में टॉप प्रायोरिटी पे था अपने पेरेंट्स को ये बताना कि उनकी इतनी अच्छी परवरिश के बावजूद उनका बच्चा फेल क्यों हुआ। उनको अधिकार था इस बात को जानने का, लेकिन रूबरू होके बताना थोड़ा मुश्किल था। तो एक पेपर और पेन उठाया और लिखना शुरू किया। 5-6 दिन तक लिखती रही और आखिरी दिन अपनी डायरी के पन्ने पलटे, ये देखने के लिए कि कुछ रह तो नहीं गया। लेकिन उस मोमेंट पे यूरेका हुआ। मैंने रियलाइज किया, अरे ये मैंने क्या कर दिया। ऐसा लग रहा है किसी एस्टैब्लिश्ड फिल्म राइटर ने एक सुपरहिट फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है। भाषा का ज्ञान तो पहले भी था, शब्दों से भी दोस्ती थी, लेकिन एक उम्दा कहानीकार ये कहां से आया? तब पता चला कि भूकंप के झटकों ने लाइफ को रीअरेंज कर दिया है। जो कमजोर था वो टूट के बिखर गया, लेकिन जो अंदर कैद था वो आजाद होके बाहर आ गया। मेरी इस सेल्फ डिस्कवरी से पहली किताब मेरी आई द कोल्ड ट्रूथ। इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस ने इसको पब्लिश करने का फैसला किया और बुक रिलीज होने से पहले बॉलीवुड के एक बहुत ही बड़े प्रोडक्शन हाउस ने इसके फिल्म राइट्स खरीद लिए। यहां जन्म हुआ एक नई आइडेंटिटी का, रोशनी राजाराम, और ये नाम मैंने अपने लिए खुद चुना। ट्रांसफॉर्मेशन इजी नहीं था। द आइडिया ऑफ अ न्यू रोशनी वॉज वेरी बोल्ड फॉर मी ऑल्सो। यहां मैं आपको बता दूं, हम 10 भाई बहनों में मैं सबसे छोटी हूं और मेरे किसी भाई बहन ने क्लास 10th का एग्जाम भी नहीं दिया है।
और जैसी किताब मैं लिख रही थी वैसी मुझे बचपन में पढ़ने भी नहीं दी जाती। सेक्स, क्राइम, वायलेंस, रिबेलियन, हमें तो सिर्फ गुड्डे गुड्डे की इमेजिनरी हैप्पी एंडिंग स्टोरीज में पाला गया था। अब उसके तो ये बिल्कुल विपरीत था। लेकिन आई रियलाइज कि लाइफ यहीं से स्टार्ट होती है, ये रियल है। मेरी बाकी की ट्रेनिंग सारी फेक थी, उससे मेरी जिंदगी आगे चल नहीं सकती थी। ये कंडीशनिंग ना एक ट्रैप होती है। बचपन से ही लड़कियों के सपनों में राजकुमार फिट किए जाते हैं। कभी कोई 20,000 की सैलरी कमाने वाला नॉर्मल आदमी होता है? आप किसी भी 5 साल के बच्चे को उठा के पूछो उसको क्या बनना है, पुलिस, डॉक्टर, इंजीनियर। किसी ने आज तक सोशल वर्कर या लेखक कहा है? वही एक्सेप्टेबल है जो शर्मा जी का लड़का या गुप्ता जी का लड़का कर रहा है। एक हवा आती है, बेटा कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर ले, बड़ा स्कोप है, और 5 साल बाद इतने कंप्यूटर इंजीनियर्स हो जाते हैं कि बेरोजगार घूम रहे होते हैं। एक हवा आती है और उस हवा में हमें बहने को बोला जाता है। आपके सक्सेस का वो मापदंड होता है। उस टाइम आप अपने पेरेंट्स को कह के देखिए कि नहीं, मुझे कंप्यूटर इंजीनियर नहीं बनना है, मैं सोशल वर्कर बनना चाहता हूं। अरे उसमें क्या रखा है, झोला लटका के घर घर जाएगा क्या? दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट, आपका नेचुरल टैलेंट कहाँ है? न वो आप जानते हैं, न वो कोई और जानता है। वो सिर्फ आपकी कंडीशनिंग जानती है। आपके सपनों को कंडीशन किया गया है। इट्स लाइक बेटा पहनना तो आज तेरे को स्वेटर है, अब वेदर कैसा होगा, बारिश आएगी या धूप होगी, वो तो लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आपको पता चलेगा। बट लाइफ इतनी आइडियलिस्टिक होती नहीं है। आपको अपने रियल टैलेंट का, आप भले ही स्कूल में कभी रेस में जीते ना हो, लेकिन जिस दिन कुत्ता पीछे छूटेगा उस दिन आपको पता चलेगा आप कितनी तेज भाग सकते हैं। एक बार दौड़ के तो देखो। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि कुत्ता पीछे छोड़ा जाए, और हम इतने ओवर प्रोटेक्टेड रहते हैं कि हम कभी वहां तक पहुंचते ही नहीं है। हमारी कंडीशनिंग डिसाइड करती है कि हम क्या करना चाहते हैं। जब भी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आए, वेलकम कीजिए, लेकिन जब ना आए तो समझ जाइए कि आपको कुछ डिस्कवर करने का मौका मिलेगा। I could have been in a normal job, earning my daily wages, living a good life, but I wouldn't have been standing here and talking to you had I not gone through the hardships of my life. So जिंदगी में it's like आपकी बचपन की टी शर्ट आपको बहुत पसंद होती है, बचपन के टॉयज, आप उनसे इतना अटैच्ड होते हैं कि आप उनको फेंकना नहीं चाहते। आप बड़े हो रहे हैं लेकिन टी शर्ट बहुत प्यारी है, वो फट रही है, छिन रही है, लेकिन आप उसको छोड़ना नहीं चाहते। उस टाइम पे आप क्या सोचते हैं? हाय मेरी बचपन की टी शर्ट जा रही है। आप सिल्वर लाइनिंग को देखना भूल जाते हैं। आपका शरीर और बड़ा हो रहा है, सक्षम हो रहा है, बलवान हो रहा है। अगर आप नए को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, पुराने को नहीं छोड़ना, एंड इट्स डिफिकल्ट। दिवाली की सफाई में घर का कबाड़ निकालना भी बहुत मुश्किल होता है, तो सालों के कबाड़ को जो हमने दिमाग में इकट्ठा किया है उसको छोड़ना इतना इजी तो नहीं होगा। लेकिन जिंदगी में डेड एंड्स आएंगे, एंड ये डेड एंड्स आपको बताएंगे कि आपको आगे कहाँ जाना है। इस डेड एंड पे आके आपको पता चलेगा कि पीछे कुत्ता है और आप कितनी तेज भाग सकते हैं। यहां से आपकी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। टेक 2 minutes, इंट्रोस्पेक्ट। सोचिए आप, क्या वाकई आप इसके लिए बने थे? क्या ये आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट है? क्या ये आपका नेचुरल टैलेंट है? अंधेरा अगर रात का होता है ना तो उसके बाद दिन आ जाता है और लाइफ बहुत नॉर्मल लगती है। लेकिन अंधेरा अगर अपने मन का हो तो बहुत मुश्किल होती है। इन दैट केस अपने अंदर रोशनी का सुराग आपको खुद ढूंढना पड़ता है। अपनी सारी पुराने कबाड़ को मिला के बत्तियां बनानी पड़ती है, उसको जला के रोशनी करनी पड़ती है। लेकिन जब भी ऐसा हो कि जिंदगी में लगे आपको कि अंधेरा आ गया है, आई डोंट नो वेयर टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हियर, याद रखना कि कुछ नया होने वाला है, कोई नई डिस्कवरी होने वाली है। हाथ पैर मारो, कोशिश करो, किसी नई दिशा में बढ़ो, और जहां भी बढ़ोगे टनल के एंड पे आपको मैं तो जरूर मिलूंगी, मैं आपके अंदर की रोशनी। थैंक यू।